सिंड्रेला महल से भागती हुई बाहर आती है। उसके पीछे पीछे राजकुमार भी भाग तो जाता है, तो सिंड्रेला गलती से अपना कांच का जूता वहीं छोड़ आई और जब तक वह उसे उठाती राजकुमार वहां पहुंच गया। वह जल्दी से कद्दू की गाड़ी में बैठकर भाग गई। बाहर आए राजकुमार ने जूता उठा लिया और यह निश्चय किया कि वह इस जूते की असली मालकिन को ढूंढ निकालेगा। उसने आदेश दिया कि राज्य की सभी कुंवारी लड़कियां आकर जूता पहनकर देखें, जो भी इसे पहन लेगी वही उसकी पत्नी बनेगी। जूता पहनने के लिए औरतों ने हर तरह के पैंतरे अपनाए। कोई पांव में तेल लगाकर आई, कोई जिद हट पर उतर गई, यहाँ तक कि 200 किलो वाली औरत भी आकर जूता पहनने लगी। तुम पागल हो क्या? 60 साल की बुढ़िया तक भी अलग अलग तरीके आजमाने लगी, मगर कोई भी जूता नहीं पहन पाई। उधर जूते की असली मालकिन सिंड्रेला उस समय सौतेली माँ द्वारा अटारी में बंद की गई थी। उसका असली घर तो बहुत ही सुखमय था। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे जो जब भी बाहर से लौटते उसे तोहफे लाकर देते। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाती थी। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक न टिके। जब वह 8 साल की थी तभी उसकी माँ को लाइलाज बीमारी हो गई। मरने से पहले उसने सिंड्रेला को समझाया कि इंसान को हमेशा मजबूत, बहादुर, नेक दिल और दयालु होना चाहिए। पिता की देखभाल में सिंड्रेला धीरे धीरे बड़ी हुई। 18वें जन्मदिन पर पिता ने उसे बताया कि उन्हें एक औरत से प्यार हो गया है। यह सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। वह सचमुच चाहती थी कि उसके पिता को सुख मिले। अगले ही दिन पिता अपनी नई पत्नी को घर ले आए। उसके साथ 2 बेटियां भी थीं। सौतेली माँ और बहनें सामने से तो बहुत मीठा व्यवहार करती, लेकिन जैसे ही पिता व्यापार के लिए बाहर जाते वे अपना असली चेहरा दिखाने लगती। बहनों ने सिंड्रेला का कमरा छीन लिया और उसे अटारी में रहने को मजबूर कर दिया। बेचारी सिंड्रेला सिर्फ चूहों से बातें करके अपना दुख बांटती थी। उसकी सीधी सादी प्रकृति देखकर सौतेली माँ उसे नौकरानी की तरह कामों में लगाती, लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए सिंड्रेला सब कुछ सहती रही। वह हर रोज पिता के लौटने का इंतजार करती, लेकिन अंत में उसे मिली सिर्फ पिता की मौत की खबर। यह सुनकर सिंड्रेला बुरी तरह टूट गई और अकेले दरवाजे पर बैठकर सारी रात रोती रही।